हेल्प इंडिया के जो फाउंडर हैं उनका नाम डॉक्टर जगदीश पारिक जी है। जगदीश पारिक जी जयपुर से बिलोंग करते हैं और एक आईआईटी इंजीनियर भी है, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट भी है और साथ ही साथ उन्होंने न्यूरो साइंस पे पीएचडी जो है उन्होंने अमेरिका से किए हैं। इसके साथ ही लगभग 50 तरह के उनके पास इस तरह के सर्टिफिकेट हैं जो कि वो काफी टाइम से सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारा ओहदा उनको प्राप्त है और इतनी सारी उपलब्धियां उनको जो है समाज से और सरकार से हासिल है। उसके बाद जाकर के उन्होंने हेल्प इंडिया को जो है खोला है ताकि वो हम लोगों को कुछ सुविधाएं दे सके। आज उन सुविधाओं के बारे में जानेंगे क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं उस प्लेटफॉर्म पे हमें क्या सुविधा मिल रही है, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। उसके बाद में आप दूसरों को क्या दिलवा पाएंगे वो बात की बात है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे फाउंडर डॉक्टर जगदीश पारिक जी हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है एलन टिब्रेवाल जी हैं। एलन टिब्रेवाल जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी संस्था ओपन क्यों हुई है, उसका विजन क्या है। हमारी संस्था का जो विजन है वो भारत को विश्व गुरु बनाना है, लोगों में एकता फैलाना है, एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा परिवार बनाना है ताकि लोगों में जो विश्व गुरु, पहले जैसे कि मैं बात करूंगी हमारा भारत जो विश्व गुरु था वो क्यों था, क्योंकि हमारा भारत फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर उसको हम देखें कि हेल्थ वाइज तो सबसे नंबर वन था। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये यहीं की मूल है, यहीं से ये शुरुआत हुई है। उसके बाद अगर मैं देखा जाए एजुकेशन, एजुकेशन के मामले भी हमारा देश जो है नंबर वन था। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी तरह की कोई एजुकेशन हो, हर तरह से हमारा देश नंबर वन था, इसलिए हमारा देश विश्वगुरु था। लेकिन आज वो चीज विलुप्त हो चुकी है हर मामले में, चाहे हम बात करें फाइनेंशियल, चाहे हम बात करें एजुकेशनल और चाहे हम बात करें हेल्थ वाइज। हर एस्पेक्ट से अगर हम देखा जाए तो हमारा भारत अभी बहुत पीछे है। तो भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का हमारा मिशन है, हमारा यही विजन है और इसी पर्पज से ये संस्था ओपन हुई है ताकि आप लोग जो है संस्था के साथ जुड़ करके उस विजन को पूरा करें और साथ ही साथ आपको कुछ अर्निंग भी यहाँ से मिले। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमारी जो संस्था है वो किन क्षेत्रों में काम कर रही है। हमारी संस्था 5 विंग पर कार्य कर रही है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगी एजुकेशन, दूसरा उसके बाद हेल्थ, तीसरा हेल्थ, फोर्थ है आपका जॉब या एम्प्लॉयमेंट और पांचवा आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में आपने किसी को क्या बताना है। जैसे कि एक समय हुआ करता था कि हमारा भारत देश में एजुकेशन के मामले में नंबर वन होता था, क्योंकि हमारे भारत में 8 कोर स्किल पढ़ाई जाती थी स्कूल के माध्यम से। लेकिन आज सिर्फ लिटरेसी पर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी के जो 7 स्किल्स है वो गायब हो चुके हैं। तो उसी मामले में हमारा देश एजुकेशन में पीछे है। तो वो 8 कोर स्किल क्या होते हैं ये डॉक्टर जगदीश पारिक जी को भली भांति मालूम है और वो उन्हीं पे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वो जगह जगह स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं टीचर्स को, ताकि आप बच्चे को बेसिक जो एजुकेशन है उसमें परिपूर्ण करें। अगर वो उसमें परिपूर्ण हो गया तो उसकी बाकी की एजुकेशन के लिए आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही चीजों को हैंडल करेगा, अपने करियर खुद चूज करेगा, खुद अपना करियर बनाएगा। आपको 20-25 साल तक बच्चे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एजुकेशन फील्ड में हमारे जगदीश साहब बहुत अच्छा कार्य करे। जैसे कि पहला डिजिटल स्कूल उन्होंने जयपुर में ओपन कराया है। इस स्कूल में बच्चे की बेसिक एजुकेशन है, जिसमें बच्चे को 8 कोर स्किल सिखाए जाते हैं। मेंटल, स्पिरिचुअल, रोबोटिक, जिम्नास्टिक, हर तरह की नॉलेज एक छोटे बच्चे को दी जाती है ताकि वो पूरा एजुकेशन के लिए पूरी तरह परिपूर्ण हो सके, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। इसके लिए पहला स्कूल जयपुर में ओपन हो चुका है। चाहे तो आप अपने बच्चों को वहां पर पे पढ़ा सकते हैं अगर आप जयपुर में ही रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वहां पढ़ा सकते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बड़े बच्चों के लिए क्या है, 1 से लेके 10th क्लास तक का एनसीईआरटी का सिलेबस जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसी सिलेबस को आपके बच्चे जो है ट्यूशन में जाकर के पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा डिजिटल ऐप है, अगर आप अपने बच्चों को वो डिजिटल ऐप दे दें तो उसके माध्यम से आपका बच्चा बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है घर पे बैठ के। आपको ट्यूशन भेजने की भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस है और उसमें वीडियोस हैं जो कि आपके बच्चों को पढ़ने में मदद करेगी। आपके बच्चे की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी उसके जरिए। तो ये इस तरह से एजुकेशन में आपको मदद दी जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल जो है बच्चे सोशल वेबसाइट्स के कोर्स करके उनपे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको बाहर जाकर के बहुत सारी मतलब ये कोर्सेज सीखने पड़ते हैं। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका लिंक्डइन और जितने भी सोशल वेबसाइट आजकल चल रही है, एनिमेटेड कोर्सेज चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज भी उसमें आता है।
तो इन कोर्सेज को आपके बच्चों को अगर करना है तो वो बाहर जाते हैं, जहाँ पर उनका लाखों रुपया और ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद उनको जो है रिवीजन के लिए भी वहाँ पर नहीं उनके लिए कोई सुविधा है। एक बार आपको ट्रेनिंग मिल गई, आप जाइए, आपका सर्टिफिकेट है, दोबारा कोई रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन 200 से ज़्यादा कोर्सेज आपके बच्चे के लिए उपलब्ध है। जब चाहे आपका बच्चा उनको पढ़ सकता है ऑनलाइन, जब चाहे वो रिवीजन कर सकता है, 1 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी भी मर्ज़ी, जब तक कि वो उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता है। इसके लिए आपसे आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएँगे, और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे होता है, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हम लोग देते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी, एजुकेशन फील्ड में हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी तो कुछ कोर्सेज़ हमारे पास आए हैं, फ्यूचर में इससे ज़्यादा भी कोर्सेज़ हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। अब मैं बात करूँगी कि इन कोर्सेज़ को करने से आपको मिलेगी सुविधा, और इस सुविधा को अगर घर-घर आप बच्चों तक पहुँचाएँगे तो उससे मिलेगी आपको अर्निंग। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अर्निंग और लर्निंग दोनों एक ही साथ पे मौजूद है। जैसे कि आप स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, खाली वो पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। ट्यूशन में भेज रहे हैं, वहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। इनफैक्ट आप ही उस स्कूल या ट्यूशन का प्रमोशन कर देंगे तो उन लोगों को इनकम चल जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। तो हमारा ये सिस्टम कहता है कि आप हमारे यहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए, जो कि 21वीं सदी का मूल है। ऑनलाइन एजुकेशन 21वीं सदी का मूल है, और यही आगे चलने वाला है। तो ऑनलाइन आपका बच्चा पढ़ेगा, उससे उसकी लर्निंग भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ उसको एक अर्निंग का एक ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी हेल्प। जैसे कि एक समय होता था भारत में कि हमारे परिवार में किसी भी बहन-बेटी की शादी होती थी ना, पूरा परिवार मिल कर के उस बेटी की शादी के लिए आगे आता था। ये सामान हम दे देंगे, ये हेल्प हम कर देंगे। इस तरह से एक बेटी की शादी होती थी। लेकिन आज का जो समाज हो गया है, उसमें एकता ही खत्म हो चुकी है। किसी की सगे भाई की भी बेटी की भी शादी हो तो भी लोग बस कन्यादान देना ज़रूरी समझते हैं कि बस चले जाएँगे, कन्यादान दे देंगे, इससे ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाएँगे। क्योंकि खर्चे इतने बढ़ चुके हैं लोगों के कि उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को हेल्प कर पाएँ। उनकी जो मेंटली जो थॉट प्रोसेस जो पहले होता था वो भी खत्म हो चुका है। ऐसे में हेल्प इंडिया आपका जो है इस तरह से मदद करने वाली है कि अगर आप हमारे यहाँ पर एक बार सदस्यता लेते हैं, तो आपको एक भरा पूरा बड़ा परिवार यहाँ पे मिलने वाला है। जब भी आपके घर में बहन या बेटी की शादी होगी, तो हमारी ही संस्था के लोग आपकी बेटी के लिए कन्यादान करेंगे। वो कन्यादान की राशि कुछ भी हो सकती है। हमारे यहाँ जो अगर अदर जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी बेटी की शादी में 100 मेहमान आते हैं, 200 मेहमान आते हैं, तो वो कुछ चंद जो है आपको एक मतलब आपको एक राशि दे करके चले जाएँगे, कन्यादान करके चले जाएँगे, जो कि वो शादी के बाद आपको मिलेगी। लेकिन आपको तो ज़रूरत शादी से पहले है ना। तो हमारी संस्था में आपके लिए क्या फैसिलिटी है, जब आपके घर में कोई शादी होगी तो आप अपना एक कार्ड पोस्ट करेंगे, तो हमारी संस्था के सारे मेंबर्स के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि कि इस बेटी की शादी है और उसके लिए इतना जो है हमें डोनेशन चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आपको जो है ₹1-1 का डोनेशन मिलेगा, तो ये राशि कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से आपको एक ऐसी नॉन रिफंडेबल राशि आपको मिल जाएगी, वो भी शादी से पहले, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। आपकी 1 बेटी की शादी हो या 10 बेटी की शादी हो, हेल्प इंडिया हर तरीके से आपको मदद करेगा, जो कि आपको कभी रिटर्न भी नहीं करनी है। इसके बाद मैं बात करूँगी मेडिकल के लिए। मेडिकल फंड भी हमारे यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस हो गई या एक कोई आकस्मिक डेथ हो गई या कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया, इसके लिए भी हमारी संस्था ने कुछ प्रावधान बनाए हैं कि इसके माध्यम से आपको ये फंड यहाँ से मिल जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, कभी आपने वापस नहीं करना है। ये फैसिलिटी हर आदमी को चाहिए है, इसलिए मैक्सिमम लोग आप देखिए कहीं पर भी जाकर एलआईसी की पॉलिसी भरते हैं, और दुनिया जहान की पॉलिसीज़ आजकल चल रही है वो भरते हैं। जबकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैक्सिमम जो लोग पॉलिसी भरते हैं वो हर महीने अपनी ही अर्निंग से कुछ किस्तें वहाँ पर जमा करते हैं। अगर उनका निधन हो गया तो वो पैसे उनको मिलते हैं, और अगर निधन नहीं हुआ है तो वो पैसा जो है पॉलिसी वालों के पास जमा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हर महीने आपसे कोई किस्तें नहीं ली जाएगी। मात्र एक बार हम लोग चाहते हैं कि आप सदस्य बनो, और साथ ही साथ हमारी जो हेल्प इंडिया है आप उसका प्रमोशन करो। आप हमारे परिवार के सदस्यों की जो है जनसंख्या, हमारे संस्था की संख्या को आप बढ़ाओ, ताकि और भी लोगों को ये मदद मिल सके। इसके लिए आपने हर महीने कोई किस्तें नहीं भरनी है। आपको जब चाहे आप ये मदद ले सकते हैं, जैसे ही उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जो मदद चाहिए होगी, आपको 100% यहाँ से मिलेगी। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक समय था कि भारत नंबर 1 देश होता था हेल्थ के मामले में। हमारे यहाँ पर मेडिटेशन के मामले में बात की जाए या योगा के मामले में बात की जाए, हर तरीके से ही नंबर 1 था। विदेशी लोग आकर के यहाँ से एजुकेशन लेते थे, और जो है अपने देशों में जाकर के इस पे करियर बनाते थे, लोगों को सिखाते थे। लेकिन हमारे ही भारत का ये मूल विज्ञान है, हमारी भारत का ये ज्ञान है, उसी में आज हमारा देश सबसे पीछे है। आपको मैं बता दूँ
कि 10 रुपए की मैगी के 10 रुपए की जो लोग मैगी खाते हैं, हमारे इंडियंस को यही नहीं पता है कि ये 10 रुपए की मैगी हमारे लिए जहर है। अगर उनको थोड़ी भी हेल्थ की एजुकेशन होती, उनको पता होता है कि इससे आंतें खराब हो सकती है, तो वो उसको खाते ही नहीं। आप ये देख लीजिए कि बस अपना थोड़ा-सा काम चलाने के लिए लोग 10 रुपए की मैगी भी खा लेते हैं, लेकिन बाहर फ़ॉरेन में ऐसा नहीं है। मतलब हमसे ज़्यादा लोग अवेयर बाहर विदेश में लोग हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग और यूट्रस क्लींजिंग और लंग्स क्लींजिंग, इस तरह के जो है प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाती है, ताकि आप जो है अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को पूरी तरह क्लीन कर सकें, अपने आप को स्वस्थ बना सकें और डॉक्टरों की दवाइयों से, उस जहर से बच सकें। इसके अलावा इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कुछ अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी है आपकी बॉडी में, उसके लिए हमारी संस्था ने कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जिसको खा करके आप जो उस पूर्ति को मतलब उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हेल्थ की ट्रेनिंग भी देते हैं कि जो हमारा जो विज्ञान था वो पुराना, वो क्या कहता है, बिल्कुल देसी चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं, ताकि आप घरेलू तरीकों से अपनी सेहत को सुधार सको। इसके लिए हम हेल्थ की ट्रेनिंग भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। इसके माध्यम से भी आप अपना कोई सेंटर भी चला सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो है इस तरह का ज्ञान बाँट सकते हैं और कम्युनिटी अगर आप बढ़ाएँगे, आप मेंबरशिप हमारे हेल्प इंडिया के पास लेकर के आएँगे और सदस्य यहाँ पे बनाएँगे, तो इससे आप अपना एक छोटा-सा एक व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, आपको यहाँ से अर्निंग भी आएगी। उसके बाद मैं बात करूँगी जॉब या एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जॉब या एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या रहता है कि आप अदर-अदर वेबसाइट्स पे जाते हैं जॉब फाइंड करने के लिए। वहाँ पर कई जगहों पर आपको जो है कई हज़ारों रुपए फीस भरनी पड़ जाती है और आपको जो है वहाँ पे जॉब की कोई किसी भी तरह की कोई गारंटी भी नहीं देता। अगर और वहाँ पे क्या रहता है कि जॉब के लिए ही वो पोर्टल है, सिर्फ़ आप वहाँ पे जॉब ही कर सकते हैं। जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो पैसा आपका गया। हमारे यहाँ पे क्या प्रावधान है कि आप हमारे यहाँ आएँगे अगर खाली जॉब के मकसद से आते हैं, अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं बैठता उसके अकॉर्डिंग, तो आपको हम लोग कुछ और रोज़गार दे देंगे। आपका जो पैसा है वो वैल्यूएबल है, उसके लिए आपको हम लोग जो है हमारे यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ आपके लिए हैं, हम लोग आपको वो प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपके लिए कुछ सुविधा नहीं है, तो आप ये फाइंड करिए कि मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन किसी और के लिए तो हो सकती है। आप उन लोगों को बताइए कि मैंने ऐसी संस्था में जॉइन किया हुआ है, जहाँ पर लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। अगर आप उनको यहाँ तक पहुँचाएँगे, तो इसके लिए आप जो है अपना एक छोटे लेवल पे अपना करियर बना सकते हैं। आपको अर्निंग मिल जाएगी और साथ ही मतलब अर्निंग मिल जाएगी और बहुत सारे जो है आपको कई तरह की एजुकेशन भी यहाँ पर मिलने वाली है। अब मैं बात करूँगी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे देश में बहुत सारे लघु व्यापारी हैं, जिनके पास कोई पोर्टल नहीं है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उनके पास मार्केट नहीं है, उनको मार्केटिंग नहीं आता है। तो हमारी संस्था छोटे लेवल के जो हमारे अ, बिज़नेसमैन हैं, उनको जो है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पोर्टल प्रोवाइड कराती है, ताकि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लेकर के आ सके। अगर हमारी संस्था के कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनको उसकी क्वालिटी और उसका प्राइसिंग उनको अच्छा लगता है, तो वो उसको खरीद लेंगे। इससे जो है जो हमारी संस्था के जो लोग हैं, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा सस्ते दाम पर और जो व्यापारी है, उसको जो है यहाँ पे फ्री की मार्केटिंग करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसको कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देने होंगे। तो इस तरह से लोगों की कनेक्टिविटी बना करके लोगों की कनेक्टिविटी बना करके लोगों का एक बड़ा परिवार बनाकर हम लोग आपस में सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं एक-दूसरे को। तो हेल्प इंडिया इन 5 विंग पे कार्य कर रही है, जो कि पहले सक्षम थे, आज नहीं है। इनको सक्षम बनाने के लिए ही हेल्प इंडिया का जो है ओपनिंग हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा-सा प्लान कि ये तो थी हमारी 5 विंग कि हमारी संस्था में मिलता क्या-क्या है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि आप यहाँ से अर्निंग क्या ले सकते हैं। सपोज़ दैट कि आपका बच्चा एजुकेशन ले रहा है, तो आप उस एजुकेशन को पहले तो आप खुद ग्रांट कीजिए, उसके बाद फिर उसपे एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आप अदर बच्चों के पेरेंट्स को कीजिए कि मेरा बच्चा ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से इतने सारे कोर्सेज़ इसको मिल रहे हैं, आप भी ले लीजिए, आपके बच्चे को भी फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से करके अगर महिला कोई भी या पर्सन इंटरेस्टेड होता है हेल्प इंडिया के विज़न को देख कर के, तो आप वहाँ से एक छोटी-सी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक छोटा-सा एक प्लान है, जैसे कि सबसे पहले आप संस्था में आए, उसके बाद में आपने यहाँ से सारी जो हमारी संस्था से जितनी भी आपके लिए वैल्यू यहाँ पे हमने क्रिएट की है, आपने वो वैल्यू ली, उसके बाद में आपने प्रमोशन स्टार्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है 3 व्यक्तियों को आपने बताया, 3 व्यक्तियों के आने से
आपका पहला लेवल क्लियर होता है। ये व्यक्ति जो भी हैं आपके फ्रंट में अगर ये इनका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको 1000 रुपए की अर्निंग आएगी। उसके बाद जब ये 3 व्यक्ति हैं, जब ये यहाँ से वैल्यू लेंगे और उसके बाद में जो है हेल्प इंडिया का प्रचार करेंगे, तो उसको जो है वो अपने 3-3 लोगों में बताएँगे। इससे आपका सेकंड लेवल क्लियर होगा। इन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, तब भी आपको इनसे प्रति व्यक्ति 160 रुपए आपको इनकम बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि 3 से 9 आएँगे, 9 से 27 आएँगे। इस तरह से ये एक आपका नेटवर्क भी बड़ा बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है? और उसी हिसाब से आपकी अर्निंग भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जिन लोगों को आप जानते भी नहीं है, उनसे भी आपको अर्निंग आ जाएगी और मात्र जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपने खर्च किया था, आपको 1 या 2 महीने में वो पूरा का पूरा आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। इससे आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिली? आपका जो इनकम था, जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, वो इनकम आपका रिटर्न आ गया। उसके बाद जो यहाँ पर हेल्प इंडिया के द्वारा जितनी भी आपको सुविधाएँ मिल रही है, उन सारी सुविधाएँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट? अब ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जहां पर अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ हो रही है। अदरवाइज आप किसी भी कॉन्सेप्ट में चल जाइए, आप सिर्फ वहां पर लर्निंग ले रहे हैं और अपना इनकम दे रहे हैं, वहां से कोई भी अर्निंग का सोर्स आपके पास नहीं है। मात्र यही एक ऐसी संस्था है जो आपको सारी सुविधाएं देती है। उसके बाद अगर ये 4 लेवल का क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है तो आपको एक पोस्ट भी दी जाती है जिसका नाम सिटी हेड है। सिटी हेड बनने के बाद में आपकी इनकम और बढ़ जाती है। 250 रुपए प्लस आपकी इनकम यहाँ से हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा पार कर लेते हैं तो सिटी हेड अगर आप बनते हैं तो फर्स्ट लेवल में या किसी भी लेवल में आपकी कोई आईडी लग रही है तो 250 रुपए प्लस आपकी इनकम होगी। सपोज दैट की फ्रंट में आपने लगाई है तो 1000 रुपए प्लस 250, यानी कि 1250, लगभग 1250 आपको इनकम हो जाएगा। यहाँ पे भी 250 प्लस होगा। ये पूरा एक 31 स्टेप का प्लान है जो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपके लिए काफी सारी इनकम होगी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि मात्र एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको इतने दूर तक लेकर के जा सकता है। तो इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए अर्निंग भी खड़ी कर सकते हैं और साथ ही साथ भारत का जो हमारा विजन है विश्व गुरु बनाने का, उसकी मुहिम में भी शामिल हो सकते हैं। हमारा संस्था का मोटिव ही यही है कि भारत के लोगों को एकजुट करना। वो जो चीज़ पहले थी, वो जो गायब हो चुकी है, उसको फिर से लेकर के आना। और मैं इस मुहिम में पूरे ज़ोर-शोर से तन, मन, धन आपको अपने लिए वैल्यूज़ में मिल गई है, तो आप उस पे फ़ोकस करके आप किसी को भी इस सिस्टम में लेकर के आ सकते हैं। अगर आपने अपने लिए ही वैल्यू नहीं खोजी यहाँ पर कि मेरे लिए क्या है, तो आप किसी को भी नहीं दिलवा पाएँगे। तो उसी हिसाब से आपने प्लान शो करना है, आपने डिपेंड है कि आप जिसके सामने भी आप प्लान शो करने जा रहे हैं, पहले आप देखिए कि इसके लिए हेल्प इंडिया में क्या है। जो भी आपको लगता है, आप उसी की बात करें। आप एक्स्ट्रा बात ना करें, पूरा 5 विंग के बारे में ना बताएँ, सिर्फ़ जो वैल्यू उसके लिए है, वही आप बताएँ, उसको लेकर के आएँ। और पहले दीजिए वैल्यू, इनकम की बात बाद में कीजिए, पहले उसको वैल्यू दीजिए कि यहाँ से उसको क्या मिलने वाला है। उसके बाद आप इनकम की बात कीजिए। तो ये मेरा एक मतलब ट्राई किया हुआ एक टेस्टेड ये फ़ॉर्मूला है कि पहले आप वैल्यू दीजिए, उसके बाद जो है उनको इनकम के बारे में बताइए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये प्लान शो पसंद आया होगा। अभी हम बात करते हैं कि हेल्प इंडिया नंबर 1 है। हेल्प इंडिया जो है इसका तोड़ कोई है ही नहीं, इसका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। आज का सेशन हम समाप्ति करने के लिए मनोज सर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। सर सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चले और आप लोगों से हमने जो भी जोश और होश में बात करी, हो सकता है कुछ किसी भाई बहन को अगर थोड़ी सी भी बात कहीं पर कुछ पिंच की हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपको हमारा समझाने का उद्देश्य था, आपको किसी को हर्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। थैंक यू सो मच। ओवर टू मनोज सर। थैंक यू सर, जय माँ भारती। और आज आपने अचानक से मुझे मौका दिया दोबारा से बोलने का पंकज सर। और सबसे पहली खास बात, हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं और सच में खुश नसीब हैं कि आप जैसे पर्सन हमारे साथ हैं। और आप जिस तरह से हम लोगों को टीच करते हैं, सिखाते हैं कि एक पर्सन को बहुत बारीकी से धीरे धीरे से समझाते हैं, जब बहुत ज़बरदस्त बात है सर। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मैं आपसे जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्पीड कम करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे रॉकेट बनते हैं ना। तो कई बार आपकी बातों से मुझे सीखना पड़ता है सच में। और मैं चाहता हूँ हमेशा मैं आपसे भी और जितने पैनल पे लोग बैठे हैं सबसे सीखता रहूँ, क्योंकि मैं सीखता रहूंगा तो मैं बहुत अच्छा रहूंगा, बोलता रहूंगा। और आज पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, साथ में पंकज सर, आप सबको आज के सेशन के लिए बहुत बहुत दिल से सबको सैल्यूट। और मैं इतने बोलना चाहूंगा, द्वारा से जो मंडे से हमारा सेशन होगा अभी, उसमें द्वारा से हम सब लोग बहुत बेहतर तरीके से शुरुआत करें। पंकज सर ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली और मुझे वो बात हमेशा लगती भी थी कि इस पैनल पे हम जितने लोग बैठे हैं, बेसिकली हमारा चेहरा, बेसिकली हमारी आंखें, बेसिकली हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे नए गेस्ट को हम सबको भी ये एक इंडिकेटर देता है कि हम कैसी फैमिली है, कैसी सोच के साथ बैठे हैं। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मंडे से जब हम इस पैनल पे आए, हम सब लोग वीडियो हमेशा अपना ऑन रखें,
हम लोग बहुत ही एक वेल डिसिप्लिन के साथ बैठे हों, जबकि जो हमारे नए लोग बैठे हों वो हमारा जहाँ का सिस्टम देख के, हमारा एनवायरनमेंट देख के अंदर से उनको फीलिंग आए कि वाकई में ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और जहाँ के लोग कितने अच्छे से बैठे हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से बात सुन रहे हैं, कितने अच्छे तरीके के साथ सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो बस मैं आप इतना सा बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो आसपास की जो चीजें होती हैं, वो किसी सामने वाले इंसान को डिसाइड करने के लिए मजबूर करती हैं कि वो हमारे बारे में क्या रखेंगे। सो आज आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट, पंकज सर को तो बहुत बड़ा सैल्यूट, और नेक्स्ट वीक मंडे को हम दोबारा से जबरदस्त तरीके से शुरुआत करेंगे। सो सबको दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड जय मां भारती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।